हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हमारे साथ है टीवीएस रेडर 125 सुपर मोटो एबीएस विद टीएफटी मीटर कंसोल। तो चलिए इसका फुल फाइनेंस डिटेल कवर करते हैं, जिसमें कि आपका एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, लो डाउन पेमेंट एंड लो ईएमआई, सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले, जिससे आपका जो भी डाउट होगा इस बाइक को लेने से पहले फाइनेंस रिलेटेड वो आपका क्लियर हो सके। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सागर टीवीएस नियर रुकनपुरा। शोरूम का फुल डिटेल आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइसिंग के बारे में बात कर लिया जाए। एक्स शोरूम का कॉस्ट आने वाला है 98,150 आपका जो है वो एक्स शोरूम का कॉस्ट आने वाला है। ऑन रोड की ओर चला जाए तो उसका कॉस्ट आने वाला है 1,16,265 1,16,265 आपका जो है वो ऑन रोड का कॉस्ट आने वाला है। और ये जो ऑन रोड प्राइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये पटना बिहार को होने वाला है। ये आप लोग के सिटी स्टेट के ऊपर डिफर कर सकता है। अपने सिटी स्टेट की ऑन रोड प्राइस चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। नहीं तो अपने नियर भी जो भी टीवीएस के शोरूम होंगे उनसे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ऑन रोड प्राइस को लेकर आपका जो भी सारा डाउट होगा वो क्लियर हो सके। अब बात करते हैं कि आप इस पे जो है वो सबसे लो कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ईएमआई क्या आने वाली है। तो आपका फर्स्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आ जाता है 20,000। जी हाँ गाइज, मात्र 20,000 का जो है डाउन पेमेंट करके आप लोग इसको अपने घर लेके जा सकते हैं। अगर इसकी ईएमआई प्लान के बारे में बात कर लिया जाए 36 मंथ का प्लान लेते हैं उसका कॉस्ट आने वाला 3,583 रुपीज़। 24 मंथ का प्लान लेते हैं उसका कॉस्ट आने वाला 4,980 रुपीज़। और 12 मंथ का प्लान लेते हैं उसका कॉस्ट आने वाला 9,130 रुपीज़। तो ये आपका हो जाता है फर्स्ट डाउन पेमेंट्स एंड ईएमआई, जो कि आपके बजट के अंदर आने वाला है। उसके बाद अब बात करते हैं कि आप इस पे जो है वो सेकंड कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ईएमआई क्या आने वाली है। आपका सेकंड डाउन पेमेंट का कॉस्ट आ जाता है 40,500, 40,500 का जो है वो डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है। अगर इसकी ईएमआई के बारे में बात कर लिया जाए 36 मंथ का प्लान लेते हैं उसका कॉस्ट आने वाला है 2,760 रुपीज़। 24 मंथ का प्लान लेते हैं उसका कॉस्ट आने वाला है 3,900। 12 मंथ का प्लान लेते हैं उसका कॉस्ट आने वाला है 7,150 रुपीज़। तो ये आपका हो जाता है फर्स्ट एंड सेकंड डाउन पेमेंट 20,000 एंड 40,000, जो कि आपके बजट के अंदर आने वाला है। साथ ही साथ ये भी बात कर लेते हैं कि इस पे जो है वो थर्ड कितना डाउन पेमेंट का प्लान आने वाला है और उसकी ईएमआई क्या आने वाली है। आपका थर्ड डाउन पेमेंट का कॉस्ट आ जाता है 64,000। जी हाँ गाइस, 64,000 का जो है डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है। अगर उसकी ईएमआई के बारे में बात कर लिया जाए 36 मंथ का प्लान लेते हैं उसका कॉस्ट आने वाला है 1,840 रुपीज़। 24 मंथ का प्लान लेते हैं उसका कॉस्ट आने वाला है 2,620 रुपीज़। 18 मंथ का प्लान लेते हैं उसका कॉस्ट आने वाला है 3,390 रुपीज़। एंड 12 मंथ का प्लान लेते हैं उसका कॉस्ट आने वाला है 4,950 रुपीज़। तो ये तीन आपका हो जाता है डाउन पेमेंट्स एंड ईएमआई, जो कि आपके बजट के अंदर आने वाला। अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक, जो कि आपका होने वाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो गाइज यहाँ पे अगर आप लोग 20,000 का डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो है वो 9.5% का जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। उसके बाद 40,500 के डाउन पेमेंट पे यहाँ पे आपका जो है वो 8.5% का जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है वो नो हाइपो केस लगने वाला है। नो हाइपो केस मतलब ये हो जाता है कि अगर आप लोग बाइक को जो है वो फाइनेंस करवाते हैं तो 500 एक्स्ट्रा जो आपका हाइपो में ऐड होने वाला है। और साथ ही साथ आपका जो भी आरसी आता है ना, उसके ऊपर आपका जो है वो फाइनेंस का नाम होता है, ये आपका हाइपो केस होता है। नो हाइपो केस में ये हो जाएगा कि आपका 500 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा नहीं लगेगा और जो भी आरसी आएगा उसके ऊपर आपका जो है वो फाइनेंस का नाम नहीं रहेगा। तो ये आपका होता है नो हाइपो केस। उसके बाद बात किया जाए 64,000 के डाउन पेमेंट पे 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। और यहाँ पे भी आपका जो है वो नो हाइपो केस होने वाला है। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना गाइस, ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि आपका सिविल जो है वो 700 प्लस है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही कम आने वाला है। और डाउन पेमेंट अगर आप लोग हल्का सा हाई कर देते हैं तो ईएमआई आपके जो है वो बजट के अंदर आता है। तो भाई फाइनेंस रिलेटेड जो भी गेम प्ले होता है ना, वो आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सारा हम लोग को इन्फॉर्मेशन जो मिला है डाउन पेमेंट्स एंड ईएमआई से रिलेटेड, वो हम लोग को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के थ्रू मिला है। यहाँ पे आपको जो है वो विक्रांत भैया का नंबर देखने को मिल जाता है 8409866020। तो अगर आप लोग पटना बिहार से बिलोंग कर रहे हैं और टीवीएस के किसी भी बाइक या स्कूटर के बारे में इंक्वायरी चाहिए, फाइनेंस रिलेटेड या अदर कोई इंक्वायरी चाहिए, तो आप लोग जो है वो विक्रांत भैया से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके अपना सारा डाउट और क्यूरी को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे सागर टीवीएस पे आएंगे तो एक आपको अच्छा जो है वो डील देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि लोन करवाने जाते हैं तो कौन कौन सा जो डॉक्यूमेंट लगने वाला। तो गाइस ज़्यादा कोई आपका जो है डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला।
सिर्फ 5 आपका जो है डॉक्यूमेंट लगता है। कौन कौन सा हो गया? आपका आधार कार्ड लगने वाला है, पैन कार्ड लगने वाला है, उसके बाद आपका कोई भी बैंक अकाउंट है उससे मतलब नहीं है, बस उसका पासबुक, एटीएम कार्ड और 2 आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगता है, उससे ज़्यादा कोई आपका जो डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल कर दे। सो मिलते हैं ये ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड, राइड सेफ, राधे राधे।